नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधी जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डॉक्टर्स टू यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग से पहले की सभी भर्तियों के अध्याचन को शून्य कर देने का जो आदेश है वो हाई कोर्ट के माध्यम से दे दिया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन हुआ था, आप जानते हैं, हाल ही में आप सभी को देखने के लिए मिला था। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग से पहले की जो भी भर्तियों के विज्ञापन निकाले गए थे, जो भी भर्तियां वर्तमान में चल रही थी, अब उनको लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश दे दिया गया है। इस आदेश के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग को हाई कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के बारे में, जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना था, उससे पहले की जो भी भर्तियां देखने के लिए मिली हैं, जो भी भर्तियों को लेकर अध्याचन उनको मिले हैं, उन सभी के अध्याचन शून्य कर दिए जाते हैं। यानी कि शून्य कर देने के साथ उनको रद्द कर दिया जाता है। और रद्द कर देने के साथ ये भी उन्होंने बताया है कि 6 महीने के अंदर इसको लेकर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया जाए। अब ये मामला क्या है, क्योंकि ये अचानक से जब अभ्यर्थियों के सामने कोई ऐसी चीज़ आती है तो छात्र इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और ये आदेश क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। मैं आपको आदेश दिखाऊंगा जो कोर्ट के माध्यम से दिया गया है, साथ ही साथ समझाऊंगा भी, लेकिन इसके साथ एक छोटी सी जानकारी भी आपको दूंगा जो कि आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए होली स्पेशल ऑफर चल रहा है। होली स्पेशल ऑफर जो देखने के लिए मिल रहा है वो 6 मार्च तक वैलिड है, जिसमें आपको 799 रुपये का कोर्स मात्र मिलता है 249 रुपये के अंदर। इसमें आपको जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो कोर्स है वो देखने के लिए मिलता है। 45,000 वन लाइनर आते हैं, 55 प्रैक्टिस सेट आते हैं, सभी इंपॉर्टेंट नोट्स आते हैं, 6 मंथ का करंट अफेयर के साथ में 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलते हैं। ये सब कुछ आपको मिलता है मात्र 249 रुपये के अंदर। आप इसे परचेज कर सकते हैं 7986240141 पे व्हाट्सएप करके। तो आज ही परचेज करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर लें। मात्र 249 रुपये में आपको इतना कुछ मिलता है। यकीन माने कि 249 में आप अगर कुछ लेने भी जाएंगे तो आपको इतना नहीं मिलेगा। 55 प्रैक्टिस सेट की बुक आप परचेस कर लो, 300-400 से कम की नहीं मिलेगी। 45,000 वन लाइनर 300-400 से कम का ये भी नहीं मिलेगा। ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स तो चलो मिलेंगे ही नहीं, 6 मंथ का करंट अफेयर 100-150 रुपये का तो यही मिलेगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 5,000 की बात की जाए तो 250-300 का तो ये भी मिलेगा। पूरा पैकेज 1100-1200 का बनता है, लेकिन फिर भी आपको 799 दिया जा रहा था। होली ऑफर देखते हुए आपको घटा करके 249 कर दिया गया है। तो देर किस बात की, आज ही परचेस कर लें। चलिए बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे की, जो कि आप सभी के लिए देखने के लिए मिला है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहले की जो भी भर्तियां हैं, उनके सभी अध्याचनों को शून्य कर दिया गया है। शून्य कर देने के साथ आप सभी के लिए जो भर्ती है उनको विज्ञापन को भी रद्द करने की बात कही गई है। अब सवाल ये उठता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन भी रद्द हो जाएगा। क्या यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में कहा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा ये आदेश जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वाला। जूम कर लो थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे आप सभी के सामने वो आदेश देखने के लिए मिल जाता है जिसको लेकर यहाँ बात की जाए। हाई कोर्ट ने रद्द किए पुरानी भर्तियों के प्रस्ताव। जी हाँ, हाई कोर्ट ने पुरानी भर्तियों के जो प्रस्ताव हैं वो रद्द कर दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय वो विद्यालय जहाँ पर आपकी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी होती है और प्रधानाचार्य की वैकेंसी होती है। आगे लिखा हुआ है कि विद्यालय में प्रधानाचार्य बनने की लिए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा व इंटरव्यू देना अनिवार्य बताया गया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि साल 2023 के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम लागू होने के बाद पुराने नियमों के तहत मांगे गए सभी अध्याचन शून्य माने जाते हैं। अब यहाँ पर बड़ा ही दिलचस्प मामला देखने के लिए मिलता है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी पुराने नियम के तहत अध्याचन मांगे गए थे,
लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए लिखा है वो आप देखें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम के लागू होने के बाद पुराने नियमों के तहत सभी जो अध्याचन वो शून्य माने जाएंगे या माने गए हैं। ये समझना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि इसमें जो आदेश आप सभी के लिए दिया गया है वो किस तरीके से लागू किया जा रहा है। लिखा हुआ है कोर्ट ने शासन और चयन को भर्ती प्रक्रिया अगले 6 माह में भीतर पूरी करने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। कई जिलों के याचियों की याचिका पर न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है। याचियों ने दलील दी है कि साल 2019 और 20, 21 और 22 में प्रधानाचार्य के 884, हेडमास्टर के 729 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, इसलिए इन पुराने नियमों से ही पूरा किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कानून में बदलाव का उद्देश्य दिया। शिक्षा महज गुणवत्ता में सुधार करना नहीं है। महज अध्याचन भेज देने से किसी भर्ती में उम्मीदवार की नियुक्ति का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। जब प्रक्रिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी तो नई व्यवस्था लागू करने पर पूरे तरीके से कहीं ना कहीं संवैधानिक होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग को कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि भाई जो भी आपके पुराने अध्याचन है उनको शून्य कर दिया जाता है और उसके साथ ही जो पुरानी भर्तियां उनको रद्द कर दिया जाता है। सवाल टीजीटी बीजीटी को लेकर अभी भी खड़ा हुआ है। तो इस पर जो मेरा इस आदेश के मुताबिक समझना है वो यही है कि ये सभी भर्तियों के अध्याचन शून्य मानने की जो बात तो कही गई है, लेकिन इसमें सिर्फ प्रधानाचार्य और हेडमास्टर भर्ती को लेकर बात की जा रही है। इसका टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्ती पहले से चल रही है और वो एक कदम पहले भी आगे बढ़ चुकी है। इसमें लिखा हुआ है कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है तो नई व्यवस्था लागू करना पूरे तरीके से संवैधानिक होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अध्याचन मिले थे, लेकिन टीजीटी पीजीटी के तो अध्याचन भी मिल गए हैं और इसके बाद आवेदन भी हो गए हैं, है ना। तो सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट हो गई, बस परीक्षा कराना ही बाकी है। इसलिए टीजीटी पीजीटी 2022 की जो भर्ती है वो इस आदेश के तहत नहीं आती है, क्योंकि इस ऑर्डर को देखने के बाद बहुत सारे छात्र लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर इस पर थोड़ा डिटेल वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाए कि क्या ये आदेश टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के विज्ञापन में भी लागू होगा, क्योंकि वो भी पुरानी भर्ती है, उसके अध्याचन भी मांगे गए थे। तो इसका जवाब है नहीं, ये उसमें लागू नहीं होगा। ये सिर्फ प्रधानाचार्य और हेडमास्टर भर्ती के लिए दिया गया है। टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती पहले से आगे बढ़ चुकी है, अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जा चुके हैं। तो वर्तमान में इस भर्ती को किसी प्रकार से रद्द नहीं किया जा सकता, किया जाता है तो पूरे तरीके से असंवैधानिक भी होगा, जैसा कि कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा भी हुआ है। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तमाम सही सटीक ऑथेंटिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।